नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डिजिटल लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट की। जी हां, वक्फ बिल जिसको संशोधित किया गया, उसका अधिनियम जो है वो अब तो लोकसभा में उसको पटल पर रख दिया गया, पेश उसको कर दिया गया और किरण रिजिजू जी ने उसको पेश किया। और जैसे ही उसको पेश किया गया तो वहां पर हंगामा हो चुका है। अब इसको लेकर सरकार के लिए थोड़ी सी कठिनाई ये है कि उसको पास करने के नंबर्स तो उसके पास हैं, लेकिन जो उनके मुख्य सहयोगी दल हैं, चाहे आप टीडीपी का यहाँ पर नाम ले लीजिए, जेडीयू का नाम ले लीजिए, और इन सभी दलों से, चाहे नीतीश कुमार की बात यहाँ पर कर लीजिए, चंद्रबाबू नायडू की बात यहाँ पर कर लीजिए, इन दलों से चिराग पासवान की बात आप कर लीजिए, इन दलों से समर्थन अति आवश्यक है। उसके चलते ही ये बिल जो है ये पास हो पाएगा, एक कानून बन पाएगा। लोकसभा में थोड़ी सी चुनौती और विपक्ष इस मूड में है कि भाई सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए, मुस्लिम संगठनों ने उससे पहले थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की थी, चिट्ठियां लिखी थी, साथ ही साथ बैठक में मौलानाओं ने अपना कुछ फैसला लिया कि भाई हम इसके समर्थन में नहीं है। लेकिन काफी मुसलमान, जो देश के आम मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, वो खास तौर पर इसका समर्थन कर रहा है। देखिए, इंडिया डेली लाइव में हमने अपने टेलीविजन पर भी इसको दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम महिलाओं ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। उन्होंने कहा था ये बहुत अच्छा फैसला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करती हुई वो नजर भी आई थी। अब आपको बताता हूं कि अब इसमें क्या कुछ बदलाव है, पहले क्या था, अब क्या था। पहले जो था, वक्फ के पास असीमित शक्तियां होती थी। अब ये असीमित शक्तियां जो हैं उस पर नकेल कसी जाएगी। 2013 की अगर बात की जाए तो असीमित शक्तियां जब उसको मिल गई थी, अब उस पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि वक्फ जो है किसी भी जमीन को अगर उस पर दावा ठोकता है तो आप कहीं कोर्ट नहीं जा सकते थे। पहले कानून के तौर पर सबसे पहले आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था। तो इसी तरीके से जैसे बदरुद्दीन अजमल ने एक बार कह दिया था कि भाई पार्लियामेंट की जमीन भी वक्फ की है, एयरपोर्ट भी वक्फ का है, दिल्ली की कितनी प्रॉपर्टी को वक्फ की जमीन बता दिया था। तो ये घोटाला जो चल रहा था, इस पर नकेल कसने के लिए, क्योंकि सरकार पर भी दबाव तभी पड़ता है जब जनता आवाज उठाती है, गरीब मुसलमान आवाज उठाते हैं। 14,000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं जो परेशान हैं। ऐसा नहीं कि वक्फ केवल हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, गरीब मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी वक्फ बोर्ड पर है। तो इस वक्त वो देखिए, संसद में बहस तो चली रही है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है। गौरव गोगोई तो यहां तक बोल गए कि भाई ये सरकार सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, और ये भी कह दिया कि भाई आपने तो मुसलमानों को सड़कों पर नमाज तक पढ़ने नहीं दिया। तो विपक्ष केवल नाम के लिए विरोध कर रहा है। विपक्ष के पास और कोई इससे अहम मुद्दा नहीं है। वो जानता है कि ये करना जरूरी है, लेकिन विपक्ष की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो विपक्ष पर आरोप लगता है, वो उसको लॉस वहां पर हो जाएगा, वो उसको घाटा वहां पर हो जाएगा। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था क्या बदलाव थे। पहले वक्फ का फैसले को चुनौती आप नहीं दे सकते थे, अब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी दरवाजे आपके लिए जो है वो खुले हैं। पहले कोई महिला या अन्य धर्म का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता था, अब महिलाओं के लिए भी यहां पर प्रावधान जो है वो दे दिया गया है। तो ये है, और अब जो है कोई भी जमीन को अगर दावा ठोका जाएगा वो इतना आसान नहीं रहेगा, सरकार के नियम के अनुसार चला जाएगा। और इवन कि भाई कोई भी आम आदमी ऐसे ही वक्फ की संपत्ति में दान नहीं दे सकता। मुसलमान होना जरूरी है, 5 साल उसके उसमें मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में उसने बिताए होने चाहिए। ये तमाम चीजें हैं। अब इसी को लेकर जो विरोध हो रहा है, उसी का जवाब अब संसद में दिया जा रहा है, सदन में दिया जा रहा है, जहां पर विपक्ष तरीके से कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा। चाहे अखिलेश यादव हो, वो विरोध कर रहे हैं, गौरव गोगोई हो, वो विरोध कर रहे हैं, ओवैसी की बात करें तो वो विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन ओवैसी के ऊपर भी विपक्ष, जो अभी मौजूदा सरकार है, वो तमाम आरोप ये लगा रही है कि केवल नाम के लिए विरोध किया जा रहा है, मुसलमानों का हित होने नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ ही समय में देखिए, 8 घंटे का समय है चर्चा होने का। विपक्ष ने मांग की थी कम से कम 12 घंटे दिए जाएं, लेकिन 8 घंटे के बाद ये बिल पास हो जाना है। पूर्णतः तय है, ये बिल पास हो जाएगा आराम से, इसमें कोई मजबूरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं होने वाली। फिर आगे जाकर राज्यसभा, फिर उसके बाद फिर राष्ट्रपति से फिर इसकी क्लियरेंस जो है वो हो जाएगी और अंततः ये कानून बन जाएगा। अब विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जब आप नोटबंदी लाए तब आपने नहीं बताया, CNRC लाए तब नहीं आपने बताया, लेकिन जब बीजेपी जवाब देती है, किरण रिजिजू जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब सीए लाए तो आप कह रहे थे कि भाई नागरिकता चली जाएगी, किसी की नागरिकता गई क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार जो है केवल नकेल कस रही है। असीमित शक्तियां दी गई थी, असीमित शक्तियों पर कंट्रोल करने के लिए ये केवल प्रावधान जो है वक्फ को संशोधन किया गया। वक्फ को देखिए हटाया तो गया नहीं है, इसीलिए अब ये बहस जो है आने वाले कई दिनों तक चलेगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है इसको पास करने का। ये पूरे देश की मांग है।
देखिए, न केवल हिंदुओं की, मुसलमानों तक की ये मांग है कि भाई एकाधिकार जो कुछ लोगों का है उस पर नकेल कसनी चाहिए। वो अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग एक तरीके से काबिज हो गए हैं, जड़े जमा के बैठ गए हैं वक्फ बोर्ड पर और गरीब लोगों की जमीन हड़पने का एक षड्यंत्र इसको बता रहे हैं। चलिए, आज इंडिया डेली लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके लिए वक्फ में इतना ही। फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे।